जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए हम सीधे सीधे या घूम फिर के सीधे चलते हैं। तीसरा जो अध्याय है कर्म योग के बारे में बात करते हुए अब भगवान कुछ ऐसी गूढ़ बातें अर्जुन जी को संबोधित करके कह रहे हैं जो सीधे सीधे हमारी समझ में नहीं आती है, तो घूम फिर के आ जाएंगी। घूम फिरने का मतलब है कि थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा तप करेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, थोड़ी प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मानंद में से निकाल कर भजनानंद का अनुभव करवाने वाली प्रभु की जो लीला है वो रास लीला है। और ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थसारथी जी के साथ में गीता का गान है, इसमें भी भगवान मामन स्मरण युद्ध अच्छा कहते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन को यज्ञ बनाने का संकेत जैसा भगवान ने दिया, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो इसका अर्थ है यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब यज्ञ का एक अर्थ जो हम स्थूल रूप से जैसे हम देखते हैं, अग्नि में आहुति देने वाला जो एक दृश्य मंत्रोच्चार के साथ में भाव से करते हुए हमारे अचेतन में, क्योंकि हमने देखा है वो बैठा है, तो वो भी एक स्वरूप है यज्ञ का। तो देवों के प्रति आहुतियां दी जाती हैं मंत्रोच्चार के साथ। देव कौन है? जो सदा प्रकाश में रमण करते हैं। देव हमारे भीतर भी हैं। तो हमारे भीतर जो प्रकाश करने वाले देव हैं, उनका स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए जब हम कर्म करते हैं तो वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। यूं कहिए कि भाव जैसा हमारा है उसके अनुसार ही ये तय होगा कि वो कर्म हमारे लिए कल्याणकारी होगा, हमें बंधन मुक्त करने वाला होगा या हमें बंधन में डालने वाला होगा। संत और गुरु वचन हमें ये स्मरण कराते हैं कि शास्त्र सम्मत कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करना हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो जो हमारे लिए कल्याणकारी है हम उस तरफ बढ़े, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में आपके साथ आभार करते हुए व्यक्त लेते हैं विदा। जय श्री कृष्णा।